एंकर भारत का 90,000 करोड़ रुपए का सबमरीन मेगा प्रोजेक्ट। क्या सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल अगला मल्टीबिगर डिफेंस स्टॉक है? भारत में रक्षा क्षेत्र को अपग्रेड करने का काम ज्यादातर फाइटर जेट, मिसाइल और देश में बने हथियारों के सिस्टम तक ही सीमित रहा है। लेकिन पानी के नीचे एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें बहुत ज्यादा संभावनाएं हो सकती हैं। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में भू राजनीतिक तनाव, हिंद महासागर क्षेत्र में चीन की पनडुब्बियों की बढ़ती संख्या और समुद्र में व्यापारिक मार्गों की सुरक्षा जैसे कारण भारत को पानी के नीचे युद्ध लड़ने की क्षमता विकसित करने में भारी निवेश करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस मौके के केंद्र में भारतीय नौसेना का सबमरीन विस्तार प्लान है। भारतीय नौसेना कई दशकों तक चलने वाले सबमरीन प्रोग्राम की योजना बना रही है, जिसमें मुख्य फोकस प्रोजेक्ट 75I P75I पर है। इसके तहत लगभग 90,000 करोड़ रुपए का निवेश करके 6 सबमरीन बनाई जाएंगी, जो अगली पीढ़ी की सबमरीन होंगी। आने वाले P75 देश में बनी P76 सबमरीन और सरफेस कॉम्बेटेंट्स के साथ मिलकर यह आजाद भारत में नौसेना से जुड़े मैन्युफैक्चरिंग के सबसे बड़े मौकों में से एक हो सकता है। इससे सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड जैसी नौसेना के लिए खास सामान बनाने वाली कंपनियों को फायदा हो सकता है। 2,000 करोड़ रुपए के मार्केट कैप वाली इस कंपनी के शेयर 950 रुपये पर ट्रेड कर रहे हैं और इनका पे 51 है, जबकि इनकी इंडस्ट्री का पे 66 है। जून 2023 में लिस्टिंग के बाद से इन शेयरों ने 470% से ज्यादा रिटर्न दिया है। बाजार में एंट्री की मुश्किल शर्तें मौजूदा कंपनियों के लिए फायदेमंद हो सकती हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में पनडुब्बियों का प्रोडक्शन सबसे मुश्किल कामों में से एक है। दूसरे पारंपरिक डिफेंस सिस्टम के उलट, पनडुब्बियों के प्रोडक्शन में सप्लायर्स के इन प्रोग्राम्स में शामिल होने के लिए योग्य बनने से पहले कई सालों तक टेस्टिंग, सर्टिफिकेशन, सी ट्रायल और ऑपरेशनल वैलिडेशन से गुजरना पड़ता है। ऐसे बाजार में एंट्री करना निश्चित रूप से मुश्किल होगा। इस क्षेत्र में सप्लायर्स अक्सर खुद को योग्य बनाने, संबंध बनाने और अपनी मैन्युफैक्चरिंग सुविधाएं विकसित करने में कई साल लगाते हैं। इस लंबे समय जेस्टेशन पीरियड की वजह से नए प्लेयर्स के लिए इसमें आना मुश्किल हो जाता है। इसके अलावा अगली पीढ़ी के सबमरीन प्रोग्राम के लिए एडवांस टेक्नोलॉजी की भी जरूरत होगी, जिसमें सोनार इंटीग्रेशन, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, प्लेटफॉर्म सपोर्ट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, HVAC और इंफ्रारेड सेपरेशन टेक्नोलॉजी शामिल है। प्लेटफॉर्म में बढ़ती जटिलताओं के कारण सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल जैसे काबिल घरेलू सप्लायर्स को हर सबमरीन में ज्यादा कंटेंट और ज्यादा लोकलाइजेशन की जरूरतों से फायदा हो सकता है। 90,000 करोड़ रुपए का यह मौका तो बस शुरुआत हो सकती है। हालांकि P75I से आगे भी लंबे समय के प्रोजेक्ट्स की पाइपलाइन और भी ज्यादा उम्मीद जगाने वाली लग रही है। भारत अपने प्रोजेक्ट 75 पर तेजी से काम कर रहा है, जिसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्शन वाली पनडुब्बियां शामिल हैं और इनमें फ्रांसीसी टेक्नोलॉजी के साथ साथ DRDO की टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा प्रोजेक्ट P76 पर भी काम चल रहा है, जो भारत का पहला स्वदेशी पनडुब्बी प्रोजेक्ट साबित हो सकता है। मौके सिर्फ पनडुब्बियां बनाने तक ही सीमित नहीं है। भविष्य के प्रोजेक्ट्स में सोनार सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम, इंफ्रारेड सेपरेशन सिस्टम, कम्युनिकेशन सिस्टम, हथियार सिस्टम और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन सिस्टम जैसे अहम सिस्टम शामिल होंगे। इसका मतलब है कि भारत का अंडरवाटर डिफेंस सेक्टर शायद कई दशकों तक चलने वाले इन्वेस्टमेंट साइकिल में प्रवेश करने वाला है। इससे सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड जैसी खास डिफेंस कंपनियों के लिए बड़े मौके पैदा होंगे, न कि यह सिर्फ एक बार की खरीद का मौका होगा। नेवल क्षेत्र में गहरे अनुभव वाली एक खास कंपनी सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड ने पिछले कुछ सालों में भारतीय नौसेना के प्रोग्राम्स में लगातार शामिल होकर खास नेवल सिस्टम्स में महारत हासिल की है। इसकी मौजूदा क्षमताओं में कई तरह के प्रोडक्ट्स शामिल हैं, जैसे फ्लूइड कंट्रोल सिस्टम्स, HVAC सिस्टम्स, वेपन सपोर्ट सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक असेंबली, प्लेटफॉर्म सिस्टम्स और सबमरीन व नेवल प्लेटफॉर्म के लिए कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल की एक अहम उपलब्धि बॉइंट वायर एंटीना BWA नाम के स्वदेशी सिस्टम का विकास है। यह अब बड़े पैमाने पर उत्पादन के चरण में पहुंच गया है और इसके कारण पनडुब्बी के जरूरी कम्युनिकेशन सिस्टम के आयात को पूरी तरह से खत्म किया जा सका है। भारत के डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण के बढ़ते स्तर को देखते हुए सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल जैसी कंपनियां भविष्य के नेवी प्रोग्राम में अहम भूमिका निभा सकती हैं। बेहतर कामकाज से बेहतर हुआ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। पिछले कुछ सालों में सीएफएफ फ्लूइड कंट्रोल के ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस से पता चलता है कि पिछले दशक में किए गए निवेश का अब फायदा मिलने लगा है। ऑपरेटिंग इनकम FY23 में 70.7 करोड़ रुपए से बढ़कर FY26 में 208.7 करोड़ रुपए हो गई,
जो 43.4% की मजबूत CAGR दर से बढ़ी है। इस दौरान टैक्स के बाद का मुनाफा पट 10.1 करोड़ रुपए से बढ़कर 39.2 करोड़ रुपए हो गया, जिससे पट CAGR 56.9% रहा। FY23 से FY26 के बीच प्रति शेयर कमाई एप्स 7 रुपये और 10 पैसे से बढ़कर 19 रुपये और 8 पैसे हो गई और पट मार्जिन 14.3% से बढ़कर 18.8% हो गया। जुलाई 2026 तक ऑर्डर बुक लगभग 551 करोड़ रुपए थी, जो FY26 के रेवेन्यू का लगभग 3 गुना है, जिससे आने वाले सालों में रेवेन्यू की अच्छी संभावना दिखती है। ऐसा फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बताता है कि CFF फ्लूइड कंट्रोल ने अपनी काम करने की क्षमता और कामकाज के दायरे में काफी सुधार किया है। मजबूत बैलेंस शीट से विस्तार की गुंजाइश बनती है। कमाई में बढ़ोतरी के अलावा बैलेंस शीट में भी जबरदस्त बदलाव आया है। नेटवर्थ में काफी बढ़ोतरी हुई है। FY23 में ये 25 करोड़ रुपए थी, जो FY26 में बढ़कर 266 करोड़ रुपए हो गई। कर्ज में भी काफी कमी आई है। इसी दौरान डेट टू इक्विटी रेशियो 1.84x से घटकर 0.07x हो गया है। कैश और कैश इक्विवेलेंट में भी काफी बढ़ोतरी हुई है। FY23 में यह 1.6 करोड़ रुपए था, जो FY26 में बढ़कर 43.6 करोड़ रुपए हो गया। इतनी मजबूत आर्थिक स्थिति के कारण CFF फ्लूइड कंट्रोल के पास बाहरी फंडिंग पर ज्यादा निर्भर हुए बिना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, टूलिंग, इंजीनियरिंग क्षमताओं और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में निवेश करने की ज्यादा आजादी होगी। पुणे के चाकन प्लांट ने FY26 में अपने कामकाज का पहला साल पूरा किया और इसे इलेक्ट्रॉनिक असेंबली और खास सिस्टम की मैन्युफैक्चरिंग में शामिल कर लिया गया है। लगभग 8000 वर्ग मीटर की मौजूदा मैन्युफैक्चरिंग क्षमता भविष्य में प्रोग्राम के विस्तार को संभालने के लिए भी काफी है। वैल्यू चेन में आगे बढ़ना। CFF फ्लूइड कंट्रोल में निवेश की एक और अहम बात यह है कि कंपनी सिर्फ पार्ट्स देने वाली कंपनी से बदलकर सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन रही है। कंपनी नेवी सेक्टर से जुड़ी अलग अलग टेक्नोलॉजी और क्षमताओं में रिसर्च और डेवलपमेंट कर रही है। इन कोशिशों से CFF फ्लूइड कंट्रोल को ज्यादा वैल्यू वाले सिस्टम में शामिल होने और भविष्य के सबमरीन प्रोग्राम में अपनी भागीदारी बढ़ाने में मदद मिल सकती है। भारत के सबमरीन इकोसिस्टम के विकास से उन कंपनियों को ज्यादा फायदा हो सकता है जो अलग अलग पार्ट्स के बजाय इंटीग्रेटेड सिस्टम, एक साथ जुड़े हुए सिस्टम दे सकती है। इसके अलावा डॉकयार्ड ऑपरेशन, रिफिट प्रोग्राम, सी ट्रायल और प्लेटफॉर्म इंटीग्रेशन से मिला अनुभव एक ऐसा ज्ञान आधारित फायदा बन सकता है जिसे नई कंपनियों के लिए दोहराना आसान नहीं होगा। जैसे जैसे नेवी प्रोग्राम और ज्यादा एडवांस्ड होते जाएंगे, यह एक अहम कॉम्पिटिटिव फायदा प्रतिस्पर्धा में बढ़त बन सकता है। क्या भारत का सबमरीन बनाने का काम विकास के अगले चरण की शुरुआत कर सकता है? भारत का अंडरवाटर डिफेंस इकोसिस्टम विकास के एक स्ट्रक्चरल चरण में प्रवेश करता दिख रहा है। प्रस्तावित 90,000 करोड़ रुपए का P75I प्रोग्राम, साथ ही P75 एज P76 और स्वदेशी नेवल पहलों के तहत भविष्य के अवसर खास डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स के लिए कई दशकों तक चलने वाले अवसर पैदा कर सकते हैं। CFF फ्लूइड कंट्रोल जैसी खास सबमरीन सिस्टम में काम करने वाली कंपनियों को बढ़ते स्वदेशीकरण, प्लेटफॉर्म की बढ़ती जटिलता और घरेलू स्तर पर अधिक वैल्यू एडिशन से फायदा हो सकता है। जाहिर है, जोखिम भी बने हुए हैं। डिफेंस प्रोग्राम में काम पूरा होने में लंबा समय लगता है, खरीद में देरी होती है और ऑर्डर मिलने को लेकर अनिश्चितता बनी रहती है। इसके अलावा बड़े अवसरों का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पर असर दिखने में अक्सर कई साल लग जाते हैं। फिर भी CFF फ्लूइड कंट्रोल के लिए लंबे समय का मौका बहुत आकर्षक लग रहा है। मजबूत फाइनेंशियल ग्रोथ, काफी बेहतर बैलेंस शीट, काम को सही ढंग से पूरा करने की साबित हो चुकी क्षमता और खास नेवल सिस्टम में गहरी जानकारी के साथ कंपनी भारत के उभरते अंडरवाटर डिफेंस सेक्टर में हिस्सा लेने के लिए अच्छी स्थिति में दिख रही है। अगर भारत अपनी महत्वाकांक्षी सबमरीन आधुनिकीकरण योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करता है, तो CFF फ्लूइड कंट्रोल लिमिटेड जैसी कंपनियां, जिनके पास खास सबमरीन सिस्टम में विशेषज्ञता है और जिनकी घरेलू क्षमताएं बढ़ रही है, मुख्य फायदा उठाने वाली कंपनियों के तौर पर उभर सकती है। अगले दशक में डिफेंस सेक्टर में भारत का अंडरवाटर डिफेंस इकोसिस्टम निवेश के सबसे कम आंके गए विषयों में से एक बन सकता है।